नमस्कार दोस्तों, एचएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें ईवीएस यानी कि पर्यावरण की जो सिलेबस है, जो उसका क्राइटेरिया है, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा शास्त्र और एनसीईआरटी की किताबें, यही दोनों का कंबाइंड सेक्शन जो है वो ईवीएस बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं सब हमने देख लिया था। एनसीईआरटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्लास 3 यानी कि कक्षा 3 की एनसीईआरटी की किताब का पूरा निचोड़ बता दिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, जो चलती है विभाग द्वारा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो क्लास 3 का थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बच गया उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 4 की। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें कैसे कैसे क्या क्या डेवलप हुआ। पक्षियों के बारे में बताया मैंने आपको, घरों के बारे में बताया, विभिन्न प्रकार के घर के बारे में, ऐसे सारी तमाम चीजें बताई थी। अब उसमें से केवल एक छोटा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उस बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, एक गांव के बारे में बात की गई है। गांव का नाम है बज्जू। देखिए बज्जू गांव। अब देखिए बज्जू गांव में होता क्या है कि भाई इस गांव में अक्सर किताब में लिखा कि ये गांव के चारों तरफ रेत ही रेत है। ठीक है, ये गांव कहाँ है? भारत में। और गांव के चारों तरफ रेत ही रेत यानी कि बालू ही बालू है। अब भाई बालू है तो वहां पानी की हमेशा कमी होती रहती है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि पक्षियों को पीने के लिए पक्षियों को पीने के लिए गांव वाले क्या करते थे? प्याऊ रखते थे, या पक्षियों को पानी पीने के लिए गांव वाले टका की व्यवस्था करते थे। ठीक है, टांका की व्यवस्था करते थे। अब ये प्याऊ और टांका है क्या, उसको जान लेते हैं। देखिए बात करें प्याऊ की, जैसे मान लीजिए पेड़ की डाली है, इस पेड़ की डाली पर रस्सी की सहायता से एक कटोरी में, ठीक है, रस्सी की सहायता से एक कटोरी में जल भर के टांग दिया जाता था। ऐसे मान लीजिए कोई पक्षी आया भूखा प्यासा, तो यहां से वो पानी पी के चला जाए। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी, अर्थात पक्षियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था जो की जाती थी, उसको क्या बोलते थे? प्याऊ। अब आप कहेंगे कि हमने ये बताया कि जो टांका है ये भी पक्षियों को पानी पीने की व्यवस्था है, तो क्या ये भी वही है? नहीं। इसमें ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई अपना घर बनवा रहा था, ये घर बनवा दिया, इस घर में उसने थोड़ा सा ये जो लेवल है इसको उसने थोड़ा सा से गड्ढा करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रखवा दिया? पानी। अब पक्षी आए और यहां से पानी पी के चले गए। अर्थात मकान की छतों पर जो गड्ढे बनाए जाते थे उनमें पानी रखा जाता था, ताकि जो पक्षी हैं वो अपनी प्यास को बुझा सके। ठीक है, अर्थात बेचारे प्यास से न मर जाएं। तो इस टेक्निक को या इस तरीकों को क्या कहा गया? टांका कहा गया। तो सोचिए ये इस कक्षा में क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली पक्षियों को बचा रहे हैं, अर्थात इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए रखा गया। अब हमने आपसे क्या कहा? पहली लाइन हमने कहा कि चारों तरफ बालू ही बालू है और पानी की कमी। और हमारे भारत की बात कर रहा है, तो हमारे भारत में ऐसा एक ही राज्य है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो आपको बस इतना ही बताना था कि राजस्थान में एक बज्जू गांव है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि बज्जू गांव किस राज्य में है। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे यार ऐसे तो लाखों करोड़ों गांव है, कितना गांव हम पढ़ेंगे? बिल्कुल टेंशन न लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में जो गांव दिया है वही आपसे पूछेगा। इसके एक्स्ट्रा आज तक यूपी टेट में तो बहुत विवाद होता है, बट सीटेट में आज तक विवाद का कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता ही नहीं है, वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो जो बज्जू गांव है वो कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर प्याऊ पक्षियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जो ऐसे पेड़ पे एक कटोरा टांग दिया जाता है पानी भर के। दूसरा आपका टका है, जो मकान में ही छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उसमें पानी भर दिया जाता है। क्लियर? यहां तक हम लोगों का क्लास 3 का ईवीएस एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा क्लास 4। ठीक है, देखिए क्लास 3 को मैंने आपको केवल एक विष्णु चिंचालकर जी से मैंने स्टार्ट किया था, पूरा का पूरा किताब ही खत्म कर दिया, कहानी के माध्यम से पूरा खत्म कर दिया। ठीक है,
आप क्लास 1 और 2 जब देखेंगे एनसीईआरटी वाला क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 4 की। देखिए अब हम लोग क्लास 4 एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। अच्छी बात बताइए, मैंने आपको पहले कौन पढ़ा है? क्लास 3। अब आप कहेंगे क्लास 3 आपने पढ़ा दिया, अब हम कहां चल रहे हैं? क्लास 4 में। 4 में चल रहे हैं ना, तो भैया अब क्लास तो हमारे घर तो है नहीं, इसे उछड़ के ढक जाए, ऐसा तो है नहीं। क्लास को पास करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? स्कूल में, है ना, स्कूल में। तो इसका क्लास 4 का पहला पाठ है चलो चलें स्कूल। क्या नाम है पाठ का? चलो चलें स्कूल। चलो चलें स्कूल। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है? पहले पाठ का चलो चलें स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो चलें स्कूल, तो क्या हमें स्कूल के बारे में जानना है? नहीं। देखिए, चलो चलें स्कूल ये पाठ का नाम है। मैंने आपको केवल एक सीक्वेंस जोड़ने के लिए बताया कि आप कैसे चीजों को पकड़ेंगे। तो क्लास 4 का पहला चैप्टर है चलो चले स्कूल। अब हम देखेंगे कि इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे चीजों को हम क्लैरिफाई करेंगे, कैसे हम चीजों को पकड़ेंगे, कैसे हम समझेंगे। देखिए, बात कर रहा है चलो चले स्कूल। ओके, अब अच्छी एक बात आप बताइए, स्कूल जाने के लिए हम कैसे जाएंगे? सड़क से। ठीक है भाई, सड़क से स्कूल जाएंगे। अब मान लीजिए भाई किसी के यहाँ सड़क से जा रहा है स्कूल, रास्ते में नदी पड़ गई, तो अगर नदी पड़ गई तो कैसे जाएंगे हम? नदी के बाद मान लीजिए भाई अगर उसका जो घर है बहुत बर्फीले इलाके में है, यानी कि बर्फ वाले इलाके में है, तब वो कैसे स्कूल जाएगा? एक और, अगर मान लीजिए वो पथरीले रास्ते पर है, यानी कि पत्थर वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे उसका घर है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे अगर उसका घर पड़ जाता है, तब वो कैसे स्कूल जाएगा? भाई स्कूल जा रहा है, जैसे हम आप के यूपी वाले क्या है, ऐसे अच्छे अच्छे रास्ते हैं, मैदानी इलाके हैं, आराम से मस्ती में पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, चाहे जैसे चले जाओ। बट इनके बारे में तो सोचिए, कुछ ऐसे भी तो इलाके होंगे जहां स्कूल नदी उस पार होगा, या बर्फ की पहाड़ी के उस पार होगा, जंगल के उस पार होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ एक आप और नोटिस कर लीजिए, किसके पास होगा? जंगल भी हो जाएगा, जंगल भी तो आएगा, तो यहाँ कैसे जाएंगे? अब आप कह रहे हैं जंगल का रेत भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेत भी तो हो सकता है, यानी कि बालू वाला रास्ता भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे इतनी सारी चीजें हैं, इन सब को हम एक एक करके निपटाएंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए शुरुआत करते हैं सड़क से। देखिए, अब अगर सड़क है तो कोई दिक्कत नहीं है, सड़क है, आप बैलगाड़ी से स्कूल जा सकते हो, आप साइकिल से स्कूल जा सकते हो। तो इस किताब में जो दिया है, इस किताब में उसने कहा है कि मैदानी इलाकों में, यानी कि सड़क वाले इलाकों में हम स्कूल कैसे जाते हैं? बैलगाड़ी से। कैसे जाते हैं? बैलगाड़ी से। लड़कियां कैसे जाती हैं? साइकिल से। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, लड़कियां 8-10 की ग्रुप में जाती हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ इतनी रूढ़िवादिता थी कि पहले के जमाने में लड़कियों को अकेले स्कूल नहीं भेजते थे, आज भी वो कंडीशंस है, लेकिन अब भी हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन अब लड़कियां 8-10 के ग्रुप में स्कूल जाती हैं। आपके किताब में सीधा लिखा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि किस इलाके में लड़कियां 8-10 के ग्रुप बना के स्कूल जाती हैं, तो आपसे कहेगा रेत वाले इलाके में, बर्फ वाले इलाके में, पत्थर वाले इलाके में, या मैदानी इलाकों में। सड़क मतलब समझ लीजिएगा मैदानी इलाकों में। ठीक है, तो मैदानी इलाकों में जो लड़कियां होती हैं वो साइकिल से 8-10 के ग्रुप में स्कूल जाती हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए मैदानी इलाकों में कोई छोटा मोटा नाला पड़ गया, तो भाई कोई बात नहीं, छोटा मोटा नाला पड़ गया तो हम इसको पुल से पास कर लेंगे। पुल से ऐसे, अब यहाँ ये पुल बना दीजिए, इस पुल से चल के ये लड़का क्रॉस कर जाएगा।
और ये जो पुल आपका बना होता है किससे? सीमेंट से, बालू से और सरिया से। सीमेंट, बालू, सरिया, सीमेंट, बालू, सरिया। आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं? भाई मेरे एनसीईआरटी किताब जो देगा ना वो वही पूछेगा। तो उसने दिया हुआ है कि मैदानी इलाकों में हम सीमेंट के द्वारा, जैसे बच्चे, उसमें बच्चे ही बोल रहे हैं, कहानी के माध्यम से है, बच्चे कहते हैं कि मैदानी इलाकों में हम सीमेंट द्वारा बने पुल से चले जाते हैं, इसमें सरिया डाली रहती है, सरिया लोहे की रहती है, बालू रहता है, उसका बना रहता है। लड़कियां बताती हैं कि पहले हम स्कूल नहीं जा पाते थे, अब हम 8-10 के ग्रुप में होकर के साइकिल से स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे बताते हैं कि अब हम बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं, साथ ही साथ अगर पानी वर्षा होती तो हम छतरी खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? सड़क, यानी कि जहां मैदानी इलाका है वहां बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, जहां से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जहां पे क्या है, नदी। ठीक है, नदी है तो क्या होगा वहां पे? अच्छा ठीक है, मिटाने इसको आप ले लीजिए इसे। देखिए ऐसे इलाके क्या होंगे, मैंने आपको कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में बताया था असम। आपको शायद ध्यान होगा, हमने एक जगह बताई थी असम, या एक राज्य बताया था असम। आपको याद है? मैंने कहा था कि असम में बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे जो घर बनाते हैं, वो बांस के खंभों पर बनाते हैं ना, बांस के खंभों पर। और उन खंभों की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फुट। अच्छे एक बात बताइए, तो अगर यहां से जो घरवाम से बच्चा निकलेगा, क्या उड़ के शक्तिमान मेडिकल स्कूल जाएगा? नहीं ना, तो ये भी तो किसी न किसी रास्ते से स्कूल जाएगा। दिमाग लगाइए, कैसे जाएगा? बांस के बने पुल पर से। ठीक है, तो बांस के पुल कहां होते हैं? आसाम में। बांस के पुल कहां होते हैं? असम में। जैसे देखिए ऐसे क्रॉस में बांस ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसे मोटा सा बांस लगा रहता है, इसी बांस पे खड़ा होकर के मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है। ठीक है, एक हाथ अपना ये बुक लिया हुआ है और एक हाथ से रस्सी पकड़ कर, ऐसे रस्सी लगी रहती है, ये रस्सी पकड़ के स्कूल जाता है। जैसे अब जैसे मान लीजिए बांस का पुल बना हुआ है, एक हाथ से किताब ले लेगा, एक रस्सी लगेगा, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे आराम से स्कूल जाता है। ठीक है, तो बांस के बने पुल कहाँ होते हैं? आसाम में। और जिस पे चल के बच्चा स्कूल जाता है। तो पिछले ईयर ये क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चा बता रहा था कि मैं अपने स्कूल एक हाथ में किताब लेकर के दूसरे हाथ से बांस के बने पुल पे रस्सी को पकड़ते हुए जाता हूं। तो फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए वो बच्चा किस इलाके का है? तो कहाँ का है? असम का है। क्लियर है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है बर्फीले इलाकों। अच्छा हाँ, अभी रुक जाइए। ठीक है, अभी नदी, अब ये तो हो गया। चलो, बांस के पुल कहाँ होते हैं? आसाम में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए, आगे देखिए। देखिए अब ये हो गई बात असम की। अब देखिए एक और जगह है, क्या है? लद्दाख। देखिए यहां भी बहुत सारी नदियां हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा तो यहां भी हम बांस के पुल बना देते हैं, लेकिन नहीं, यहां जो नदियां हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत नीचे हैं। तो इतना 200 मीटर का बांस कौन खड़ा करेगा भाई, और उस पर चल के कौन जाएगा? बहुत रिस्की हो गया ना। इसलिए यहाँ क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गई एक पहाड़ी, ये हो गई दूसरी पहाड़ी, और बीच में से नदी बह रही है, अब क्या करें? तो इस पहाड़ी से और इस पहाड़ी से एक मजबूत लोहे का तार, क्या लगाते हैं? लोहे का तार, और इस तार पर एक लगा देते हैं ऐसे ही ट्रॉली, और इस ट्रॉली में एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए ये हो गया लोहे का तार। ठीक है, ये हो गया लोहे का तार, और ये हो गई ट्रॉली। ठीक है, ये ट्रॉली यहाँ ऐसे बीच में बंधी रहती है, इसमें बच्चे बैठ गए तो ये ट्रॉली ऐसे यहाँ से ऐसे घिरनी लगी होती है, घिरनी,
ऐसे सड़क पे उस पार चली गई, ठीक है, ऐसे उस पार चली गई। क्लियर है? तो ये ट्रॉली जो है घिसते हुए इस पार चली है। मान लीजिए बच्चे का घर यहाँ है, तो यहाँ बच्चे जाएंगे, यहाँ ट्रॉली में बैठेंगे, फिर अपना यहाँ स्कूल आ जाएंगे, फिर छुट्टी होगी, फिर यहाँ चले जाएंगे। तो आपसे पूछता है कि ट्रॉली में बैठ के, ट्रॉली, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा ट्रॉली, ट्रॉली में बैठ के 4-5 बच्चे एक साथ स्कूल किस राज्य से होके जाते हैं या किस जगह पे जाते हैं? तो लद्दाख। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली में बैठ के अपने घर से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, या और उस पर घर से स्कूल। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वैसे भी लद्दाख जो है पहाड़ी इलाका है ना, तो ये पहाड़, इसके बीच में एक लोहे की तार लगी रहेगी, इस पे लगा रहेगा ट्रॉली, जिसमें, अरे ऐसे आप लोग देखे होंगे कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं ना, टूरिस्ट प्लेस पे, तो वहां लगा रहता है ना, वहां से आप जैसे जिसको आप कहते हैं लिफ्ट में बैठ के जाएंगे, लिफ्ट में बैठ के, अरे लिफ्ट थोड़ी है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर ही है, ठीक है। इसी ट्रॉली में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। क्लियर है? असम में बांस के बने पुल से और लद्दाख में ट्रॉली में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये तो बात हो गई, अब हम लद्दाख की बात हो गई, अब देखते हैं आगे। देखिए अब बर्फ आ गया। देखिए बर्फीले इलाके में क्या होता है, बर्फीले इलाके में 5-6 बच्चे या बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, टॉपिक को पकड़िएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उन्होंने हाथ पकड़ा है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया, ये तीसरा बच्चा हो गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पहला वाला बच्चा जैसे ही यहाँ पैर रखा और ये भसक गया, यानी कि ये पूरा बर्फ भसक गया, तो ये जो बच्चा इसका हाथ पकड़ा इसको संभाल लेगा, ये इसको संभाल लेगा और इसको बाहर, ये इसको बाहर खींच लेंगे। लेकिन अकेले जाते रहेंगे तो उसी में धंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए बर्फीले इलाकों में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। क्लियर? आपसे पूछता है कि बर्फीले इलाकों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, अकेले जाते हैं, ट्रॉली से जाते हैं, घूमते हुए जाते हैं, या एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं? तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो धीरे धीरे स्कूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बर्फीला इलाका मिलता कहाँ है? बर्फीला इलाका पूरा का पूरा उत्तर भारत में है, ठीक है, उत्तर भारत में पूरा का पूरा बर्फीला इलाका है। जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? बर्फीले इलाके हैं, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने नदी वाले इलाके में जान लिया बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, आपने सड़क वाले इलाके में जान लिया बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, आपने बर्फ वाले इलाके में जान लिया बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा आ गया पत्थर या उबड़ खाबड़ रास्ते। तो देखिए अब आपसे इसमें कैसे पूछता है कि किस जगह पर या किस राज्य में टेढ़े मेढ़े रास्ते या उबड़ खाबड़ रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जैसे अभी हम कहते हैं कि यार चलो पहाड़ों को देखेंगे, अच्छे अच्छे पहाड़ों को, तो फटाक से दिमाग में आता है कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में बच्चे क्या होता है, पथरीले रास्ते से या उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए स्कूल जाते हैं और अपने स्कूल से फिर उसी रास्ते से वापस आते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते या पथरीले रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं या किस जगह की बात कही जा रही है, तो आप समझ जाइएगा उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की। या आपसे क्वेश्चन पलट के पूछेगा कुछ बच्चे जो उत्तराखंड राज्य से हैं वो स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल का रास्ता कैसा होगा, बर्फीला, रेतीला या उबड़ खाबड़ रास्ता या जंगल से होकर? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो अगला है वो है जंगल। देखिए इसमें क्या है कि जैसे जब जंगल से बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें तमाम प्रकार की, कभी बिल्ली जरूर हो रही है, कभी हिरन चिल्ला रहा है, कभी शेर दहाड़ रहा है, कभी बंदर चिल्ला रहा है, कभी क्या चिचिया रहा है, अलग अलग आवाजें सुनते हुए लोग जाते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि कुछ बच्चे टोली में स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें अनेक प्रकार के जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है और बड़े बड़े वृक्ष दिखाई पड़ते हैं।
तो ये बच्चे कहाँ से हैं, अर्थात ये बच्चे किस जगह पे स्कूल जा रहे हैं। तो आपसे ये पूछेगा तो आप बता सकते हैं बच्चे जंगल के रास्तों से होते हुए स्कूल जा रहे हैं। और किस जंगल के, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी जंगलों से होते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, पहाड़ी जंगलों से होते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्लियर है। देखिए अब ये भी बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बचता है केवल रेत। अब रेत तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। रेत मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में बच्चे रेत वाले रास्तों से स्कूल जाते हैं। और ऊंट गाड़ी, ठीक है, इस गाड़ी का क्या नाम है, ऊंट गाड़ी। बच्चे ऊंट गाड़ी पे बैठ के स्कूल जाते हैं। तो आपसे पूछता है कि रेगिस्तान में बच्चे या राजस्थान में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं या किन रास्तों से जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं ऊंट गाड़ी। ठीक है, ऊंट गाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने क्या देखा, चलो चले स्कूल। एक बार हम लोग सेमराइज कर लेते हैं ध्यान से, बिल्कुल परेशान ना होइए, सबका याद हो चुका है आपको। देखिए हमें कैसे जाना है स्कूल, देखिए ध्यान समझते जाइएगा, एक ही चीज हम लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा। अब हम कह रहे हैं हमें मैदानी इलाकों में बच्चों को कहाँ भेजना है, स्कूल। मैदानी इलाके में बच्चे कैसे जाएंगे, मैदानी इलाके में बच्चे जाएंगे बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, और सीमेंट वाले पुल से, सीमेंट वाले पुल से। लड़कियां कैसे जाती हैं, साइकिल से, या साइकिल से कितने के ग्रुप में, 8 से 10 के ग्रुप में, 8 से 10 के ग्रुप में। नदी वाला या कह लीजिए पानी वाले इलाके में कौन सा हमने बताया था आपको, एक पहला था हमारा असम, क्या था हमारा, असम। ठीक है, असम था। असम में कैसे जाते हैं, मैंने आपको बताया कि बांस के पुल पर, बांस के पुल पर। फिर मैंने आपको बताया लद्दाख, लद्दाख में भाई बांस के पुल नहीं बना सकते क्योंकि नदियां बहुत गहरी होती हैं, तो इसलिए इस पे कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, इस पे ट्रॉली से जाते हैं, कैसे जाते हैं, ट्रॉली से। ठीक है, आगे देखिए। फिर मैंने आपको क्या बताया, रेत। रेत क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान अर्थात किसकी बात कर रहा है, राजस्थान की। और राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी चलती है, चलता है ऊंट गाड़ी। फिर बर्फ वाले रास्ते से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया जंगल से, जंगल से क्या, खतरनाक आवाज, खतरनाक आवाज सुनते हुए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाजें सुनते सुनते ये लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड की बात हमने की। उत्तराखंड में क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। कैसे रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ठीक है, इससे होके स्कूल जाता है बच्चा। क्लियर है, इतना आपको क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सो फॉर सो गुड, अदरवाइज हम आपको नोट्स लास्ट में देंगे। ठीक है, देखिए हमने सब बता दिया, पानी के ऊपरां से कैसे जाओगे, और जमीनियत से कैसे जाओगे, रेत में से कैसे जाओगे। एक चीज नहीं बताया हमने, अगर पानी में से जाना हुआ तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाव से चले जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, नाव से चले जाओ, कौन सी दिक्कत है, गंगा यमुना सरस्वती तो अपनी नदी है, करके जाओ। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसने केवल एक जगह का जिक्र किया है, वो आपको जानना है। वो कौन सा जगह है, केरल। देखिए केरल में बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि केरल में जब चिंचालकर जी पहुंचे थे तो नाव से एक जगह से दूसरी जगह गए थे, है ना।
तो बच्चे भी नाव से ही स्कूल जाते हैं। बस इस नाव का एक नाम है, क्या नाम है? वल्लभ। ठीक है, केरल में बच्चे नाव पे बैठ के स्कूल जाते हैं। ये देखिए बच्चा बैठा है, 2 बच्चा 3 बच्चा, और इस नाव का जो नाम है, क्या नाम है? वल्लभ। ठीक है, वल्लभ। तो केरल में वल्लभ, लकड़ी की बनी नाव पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वल्लभ। क्लियर है? देखिए, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक जगह पे बच्चे नाव में तैर कर या नाव में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह स्कूल जा रहे हैं, ये किस जगह की बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है केरला की, अर्थात केरल की। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, तो ये था टॉपिक हमारा चलो चले स्कूल क्लास 4 एनसीईआरटी का, ईवीएस का, जिसको हमने पूरा कवर अप कर लिया है छोटे कम समय में अच्छे तरीकों से। आपको जो मैं बार बार कहता हूं, आपको जो चीजें समझना है आप टेलीग्राम कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस क्लासेस से आपके 2-4 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत सो फॉर सो गुड, हमारे लिए उतना इनफ है। बट मेरी बार बार मैं कहता हूं, मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है, अगर आपने सब चीजों को अच्छे से कर लिया तो आप 25+ स्कोर कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। देखिए, अब यहां अगला जो लेसन है उसका नाम है कानो ही कान में, या कानो कान में। क्या नाम है? कानो कान में, कानो कान में। ठीक है, क्या नाम है? कानो कान में। देखिए, अब भाई कानो कान लिखा है तो सीधी सीधी बात है, इस चैप्टर में कान की बात कहेगा, बिल्कुल। देखिए, इस चैप्टर में मेन रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण। पर्यावरण, तो हमें अपना कान थोड़ी बताना है, तो पर्यावरण से संबंधित जो होंगे, जो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पर्यावरण में अपना योगदान दे रहे होंगे, तो उन्हीं की बात करेगा। अच्छा, हमको छोड़ के ऐसा कौन है जिसको कान होता होगा? पेड़ पौधों को कान तो होता नहीं होगा, पहाड़ों को कान होता नहीं होगा, चट्टानों को तो होता नहीं होगा, नदी झरनों को तो कान होता नहीं। होता किसको है? जानवरों को और पक्षियों को। ठीक है, तो पक्षियों और जानवरों से ध्यान समझिएगा, पक्षियों और जानवरों, पक्षियों और जानवरों के कान के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? कान के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहा गया है, पक्षियों और जानवरों के कान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कुछ पक्षियों और जानवरों के कान बाहर से दिखते हैं, कुछ के बाहर से नहीं दिखते। ठीक है, देखिए, जिन पक्षियों के कान बाहर से दिखते हैं वो क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं, और जिनके नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ? यानी कि ऐसे पक्षी, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर से दिख जाएंगे तो वो बच्चे देंगे, और जिनके नहीं दिखेंगे तो अंडे देंगे। क्लियर है? अब आप कहेंगे ये क्या आप बता रहे हैं, यही एग्जाम में पूछता है। क्या पूछेगा? कहेगा कि आपके घर में एक छिपकली है या एक छिपकली है, बताइए छिपकली अंडे देगी या बच्चे देगी? तो ये तो छोटा है, आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपसे मगरमच्छ पूछ लिया तो आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, मगरमच्छ ये तो बहुत बड़ा जानवर है यार, मतलब ये बच्चे देगा, आप वहीं पे गलती कर जाएंगे। जिन पक्षियों को, जिन जानवरों का कान बाहर से नहीं दिखता वो अंडे देते हैं। क्लियर? जैसे घड़ियाल, जैसे अच्छा चमगादड़, देखिए चमगादड़ का कान दिखता है, चमगादड़ का कान दिखता है ना, तो क्या देता है वो बच्चे देता है। पक्षी है लेकिन बच्चे देता है। क्लियर? वैसे ही जैसे अब शुतुरमुर्ग इतना बड़ा पक्षी है, इतना बड़ा, लेकिन उसका कान नहीं दिखता तो अंडा देता है। ठीक है, ये आप नोट करिएगा। तो देखिए, इस टॉपिक से बस यही हमारे काम का चीज है, बाकी काम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे सभी पक्षी, ऐसे सभी जानवर जो अंडे देते हैं उनके कान दिखाई नहीं पड़ते और उनके शरीर पे बाल नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, इनके शरीर पर बाल नहीं होता और इनके शरीर पे बाल होता है। ठीक है, बाल होता, जैसे
अब आप कहेंगे क्या पक्षियों को बाल नहीं? तो भैया वो बाल नहीं है, वो पंख है। क्या है? पंख है। छिपकली के बाल देखे हैं क्या? कभी कंघी करती है क्या? वो नहीं ना। तो इनको बाल नहीं होता, बाकी इनको बाल होता है। चमगादड़ को देखिए, उसको होता है बाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 4 का जो ईवीएस का पॉइंट था या ईवीएस के जो टर्म्स थे वो हमने आपको समझा दिए। आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और देखिए शेयर जरूर कीजिए, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ी सी इससे एनर्जी डाउन होती है। अगर आप देख रहे हैं आपको 100% पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि मेरी भी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।